आएगा। अच्छा, जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिका त्यागी। दिस वीडियो फॉर BCA 4 सेम एंड BBA 4 सेम OT एंड OR। पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बारे में जाना था। अब हम उसको एक क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें क्वेश्चन ये गिवन है, ये 1 2 3 4 हमें रो है, 1 2 3 हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारे कॉस्टेज दी हुई हैं। ये डिमांड है हमारी, ये सप्लाई है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा सबसे पहले क्या कहेगा, मेक अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल अ चेक इन मेड टू बैलेंस द सरप्लस कह दीजिए या सप्लाई कह दीजिए, एक ही बात है, एंड डिमांड्स। द सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस। हमारे इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका काम क्या है कि सप्लाई और डिमांड को क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे। सप्लाई और डिमांड हमारा दोनों का दोनों 17 आएगा, तो हमारा ये क्या है, बैलेंस है। स्टेप सेकेंड, बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय वैम मेथड। वैम मेथड्स का यूज़ करा है यहाँ पे मैंने बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ये मेथड मैंने यहाँ पे मैंने ये चीज़ डायरेक्ट कर दी है, पूरा वैम मेथड को दिखाया नहीं है। आप जब करेंगे एग्जाम में तो आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और तब करेंगे। हमने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर दिया है। तो हमारा ये 2 पे 1 का वो मिला, 3 पे 5, 15 पे 3, 1 पे 9, 9 पे 1, 5 पर 6। ये हमारे क्या मिले, एलोकेशंस मिले हमें कॉस्ट पे। हमारा वैम मेथड का यानी हमारा BFS का सॉल्यूशन निकल कर आया 102 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। अब हमें टेस्ट करके देखना है कि ऑप्टिमलिटी है या नहीं है बाय यूज ऑफ मोदी मेथड इन द अबव फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ एलोकेशन ऑफ m + n - 1 डेट इज 6। भाई डेट इज 6 क्यों भाई, m हमारे पास कितनी है, रो एंड कॉलम। ये देखिए हमारे पास रो ये कितनी है, रो कितनी है, 1 2 3 है ना, कॉलम 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो m क्या हो गया, रो एंड कॉलम -1, तो 7 - 1 = कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे क्या है, और m + n के क्या है, इक्वल है। नंबर सेकेंड बी, m + n - 1 एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट पोजीशन। ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है, हमें इस पर कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे क्या करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट निकालने के लिए हमें जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम V1 V2 V3 V4 लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम U1 U2 U3 और टॉप पे लिखेंगे हम V1 V2 V3 एंड V4। सप्लाई हमारी इधर गिवन है 6 1 10, डिमांड हमारी इधर गिवन है 7 5 3 2। जिस सेल पे हमें क्या मिला था, जिस कॉस्ट पे हमें एलोकेशंस मिली थी वो हम एलोकेशंस को लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे मेरी एलोकेशंस मिली है वहाँ पे हम ऐसी इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे कि U1 + V1 इसकी कॉस्ट कितनी है, 2। U1 + V2 इसकी कॉस्ट कितनी है, 3। U2 + V4 इसकी कॉस्ट कितनी है, 1। U2 + V4 = इसकी कॉस्ट कितनी है, 1। फिर हमारा एलोकेशन किस पे, इस पे U3 + V1 कॉस्ट कितनी है, 5। U3 + V3 कॉस्ट कितनी है, 15। U3 + V4 कॉस्ट कितनी है, 9। इस तरीके से हम कुछ इक्वेशंस बना लेंगे। सीन्स नंबर ऑफ ड्यूल वेरिएबल आर m + n - 1 7 - 1 = 6 एंड नंबर ऑफ एलोकेशन इज इन अ नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है यानी अगर हमारे एलोकेशंस और m + n - 1 की वैल्यू इक्वल आती है तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन होता है। इसे हम आगे समझेंगे। m + n - 1 = 6 इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम वन वेरिएबल इज एज्यूम्ड आर्बिट्रेरी लेट V1 = 0। हम इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे। हमने यहाँ पे V1 0 माना है, आप चाहे V4 0 मान लीजिए, चाहे U1 0 मान लीजिए, चाहे U2 0 रख लीजिए, चाहे U3 0 रख लीजिए, वो हमारे खुद की मर्जी है। हमने अपने क्वेश्चन में V1 = 0 लिया है, तो V1 = 0 रखेंगे। देयरफॉर फ्रॉम द अबव इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हमने U1 + V1 = 2 है। V1 की जगह हमने 0 रखा तो हमारा U1 कितना फाइंड हुआ, 2। उसके बाद U1 हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो हमारे पास इक्वेशन है U1 + V2 = 3। यहाँ पे U2 की जगह U1 की जगह कितना रखा, 2, तो V2 कितना फाइंड हो गया, 1। अब हमारे पास यहाँ पे V1 है 0, U3 + V1 = 5। एक इक्वेशन है, फिर से V1 यहाँ पे 0 रखेंगे तो U3 कितना फाइंड हो जाएगा, 5। फिर U3 + V3 एक इक्वेशन = कितना है, 15। तो यहाँ पे हम U3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल आएगा, V3 कितना, 10। फिर हमारे पास इक्वेशन है U3 + V4 = 9।
यहाँ पे हम U3 की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V4 की। U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी, V4 की रखी 4, तो U2 कितना आ गया हमारा -3। ये सारी वैल्यू जब हमारी निकल जाएंगी तो हम इसे अपने मैट्रिक्स में फिर से रखेंगे। V1 बराबर 0, V2 बराबर 1, V3 बराबर 10, V4 बराबर 4। V वाली लाइन हमें टॉप पे लिखनी होती है, U हमें लेफ्ट साइड लिखना होता है। लेफ्ट में लिखेंगे क्या, 2, -3 एंड 5। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे था हमारा कि फिल द वैकेंट सेल विद यूज फॉर द फॉर्मूला इज ये Cij माइनस Uij Ui प्लस Vj। इस फॉर्मूले का यूज़ करके वैकेंट सेल का मतलब है कि जहाँ पे हमें एलोगेशन नहीं मिली, हमें एलोगेशन यहाँ नहीं मिली हुई है, यहाँ पर हमें एलोगेशन मतलब कि ये क्या है हमारा, हाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे नहीं मिली हुई, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में नहीं मिली हुई, जहाँ जहाँ हमारी एलोगेशंस नहीं है वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके अब करेंगे। देखिए कैसे, जैसे अब हमारा है C13 इज इक्वल टू हमारा हो गया U1 प्लस V3। क्या है, C13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे हमें कोई भी एलोगेशन नहीं मिला हुआ है, तो ये रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस आई की जगह यहाँ पे 1 रखा, जे की जगह हमने 3 रखा। फिर C13 हमारे कितना है कॉस्ट 11, माइनस U1 हमारे पास कितना है 2 एंड V3 हमारे पास कितना है 10। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 माइनस 12 तो कितना आएगा -1। ये हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक। उसके बाद C21 का मतलब क्या है हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी देखेंगे हम इसको, तो C21 निकालेंगे, माइनस के क्या हो जाएगा U2 प्लस के V1, तो ये C21 हमारा कितना है यहाँ पर, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस U2 कितना है हमारा -3, V1 कितना है हमारा 0, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना जाएगा ये 4। इसे हमने लिखा यहाँ पर। इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगी कि सीधा सीधा हम इसे कैसे कर सकते हैं, पहले फॉर्मूले से देखिए। फिर है हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक, C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम ले लिया हमने, तो ये U2 माइनस के V3, तो कितना है इसका 6 है, माइनस के U2 कितना है हमारा -3 और V3 कितना है हमारा 10। इसे सॉल्व करा तो हमारा कितना है -1। फिर C14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ सारी चीज़ें निकालनी है। तो U1 प्लस V4 हम तो कितना है हमारा इसका फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का कॉस्ट कितनी है हमारे पास 7, U1 कितना है हमारे पास 2, V4 कितना है हमारे पास 4, तो 7 माइनस 6 कितना आया हमारा 1, ये हमने यहाँ लिखा। इसके बाद C22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी कॉस्ट कितनी है 0, इसमें U2 कितना है हमारा U2 -3, V2 कितना है हमारा 1, तो कितना आया -2, बाहर भी माइनस है, -2, तो कितना आया 2 को लिखेंगे इधर। फिर C32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट कितनी है हमारी 8, माइनस U3 कितना है हमारा 5 और V2 कितना है हमारा 1, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा ये हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। देखो अब हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसे तो हम रखते हैं अपर कॉर्नर पर, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है अपर कॉर्नर पर। उसके बाद जो हमारा ये है, ये जो ब्लू से हमारा राइट कॉर्नर, ये तो हमारा हो गया लेफ्ट का अपर कॉर्नर। अब राइट का अपर कॉर्नर में हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैकेंट सेल है उसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। U1 में प्लस करा V3 तो कितना आया 12, U1 में प्लस करा V4 कितना आया 6, 2 + 4। यहाँ देखिए माइनस के 3 में प्लस करेंगे 0, माइनस का 3, इसमें डायरेक्ट प्लस करें। U2 में V2 प्लस करा कितना आया -2, U2 में से प्लस करा 7। कई बार एग्जाम में टाइम नहीं होता तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। U3 कितना है हमारे पास 3 और ये कितना है हमारा 1, 5 में 1 प्लस करा कितना आया 6। इसे हमने रखा यानी कि UI प्लस VJ जो हमने प्लस किया है उसे हमने रखा अपर राइट कॉर्नर में। उसके बाद ये लेफ्ट कॉर्नर ये राइट कॉर्नर, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 11 में से 12 माइनस किया -1, 7 में से 6 माइनस किया 1, 0 में से -2 किया 2, 6 में से 7 माइनस किया -1, 8 में से 6 माइनस किया 2, 1 में से माइनस किया -3, इट मीन्स 4। तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, उसके बाद इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने नेक्स्ट है हमारा
ट्रेस अ क्लोज पाथ इन सेल C13 इन द गिवन मैट्रिक्स, ऑल द अदर कॉर्नर्स ऑफ पाथ लाई ऑन द एलोकेटेड सेल। मतलब क्या है इसका, या द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स। लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0, लेस देन इक्वल टू 0 क्या मतलब हमारा नेगेटिव मिल गया, हमें वैकेंट सेल पे हमें नेगेटिव मिल गया यहाँ पर, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0। हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये सब पॉजिटिव होता तो हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट वहीं स्टॉप हो जाता, बट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। तो अब हम किस पे पहुँचेंगे, क्लोज पाथ पे बनाए, अब हम क्लोज पाथ बनाएंगे। ठीक, फिर से देख लीजिए, ट्रेस अ क्लोज पाथ इन C13 सेल, C13 सेल क्योंकि उसी पे हमें क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, सेल इन द गिवन मैट्रिक्स, ऑल अदर कॉर्नर्स ऑफ द पाथ लाई ऑन द एलोकेटेड सेल। इससे हमारा ये क्या आया था, लेस देन इक्वल टू 0। हम फिर से देखते हैं अपनी टेबल कि कहीं हमने कोई माइनस का साइन और तो नहीं छोड़ दिया। देखिए हमारा ये रहा, हमारे पास इसमें 2 माइनस के साइन आ गए, एक -1 यहाँ पर है, एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर है। तो यानी इसका मतलब है कि लूप तो हमारा बनेगा ही बनेगा। अब लूप कहाँ पे बनेगा, तो हम जो लूप बनाने का तरीका है वो देखेंगे अभी। तो हम इस बात को फिर लिखेंगे भी इस तरीके से, ट्रेस अ क्लोज पाथ इन सेल। अब हमने सेल लिया है C13, तो उसने हमने यहाँ पे C13 सेल लिया इन द गिवन मैट्रिक्स, ऑल द अदर कॉर्नर द पाथ लाई ऑन द एलोकेटेड सेल ओनली। लूप बेटा हम वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे हम सेल टू सेल जा सके, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। मैंने इसको क्वेश्चन को दोबारा आगे लिख लिया है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अपना थीटा। ठीक, अब मैं इसको जो लूँगी यहाँ से, ये किस पे मिला, 3 पे मिला, 3 से किस पे गया, 6 पे गया, 6 पे किस पे गया, 1 पे, और 1 से डायरेक्ट किस पे आ गया, फिर से थीटा पर आ गया। तो ये हमारा लूप तैयार हो गया। अगर मैं इस पे यहाँ पे लूप बनाती तो यहाँ पे लूप कैसे बनता है, यहाँ से मैं यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ पे, तो मेरे पास कोई लूप ही नहीं है। लूप मतलब सॉरी लूप नहीं, यहाँ पे हमारा कोई एलोगेशन है, एलोगेशन टू एलोगेशन हमें लूप बनाना है, इसलिए मैंने ये वाला माइनस का साइन नहीं लिया। फिर से समझ लो, अगर मैं इस वाले माइनस को साइन को लेती हूँ तो इससे मैं यहाँ पे माना, मैंने थीटा माना, तो यहाँ से नीचे गए, यहाँ पे एक हमारा एलोगेशन है, यहाँ पे एक एलोगेशन मिला हमें 6, एक एलोगेशन मेरा यहाँ मिला, अब एक एलोगेशन यहाँ मिला। मेरे को डायगोनल नहीं जाना, मेरे को ऐसे नहीं आना है, हमें सीधा चलना है, हॉरिजॉन्टली लाइन या वर्टिकली लाइन यूज़ करनी है। इसलिए इस पे मेरे को लूप, इस पे लूप हम नहीं बना सकते। हम लूप बनाएंगे ऊपर जो हमें मिला है नेगेटिव का साइन, तो इसे हम थीटा मानेंगे, और यहाँ से हम इससे नीचे हम चलेंगे वर्टिकली लाइन, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एक एलोगेशन 3 मिला, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली हुए, यहाँ पे मेरे को फिर एक एलोगेशन मिला, फिर वर्टिकली हुए, फिर मेरे को एक एलोगेशन मिला, एंड देन यहाँ पे हमने इसको फिर से यहाँ पे से टच कर दिया। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं थीटा, और ये प्लस, ये थीटा किसका रहता है, प्लस का, फिर थीटा को ही माइनस करेंगे, 3 माइनस थीटा, फिर प्लस थीटा, एंड फिर ये माइनस थीटा। ऐसे हम इसको, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये लूप तैयार हो गया, या ऐसे हम क्लोज पाथ भी कह सकते हैं। ये क्लोज पाथ हमारा रेडी है। अब इसे क्या करेंगे, स्टेप 4 करके लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द सेल विद मोस्ट नेगेटिव सेल एवोल्यूशन। लेट, अब हमारे पास मोस्ट नेगेटिव, 2 नेगेटिव हमें मिले हुए हैं, 1 माइनस थीटा एंड 3 माइनस थीटा। लेट 1 माइनस थीटा एंड 3 माइनस थीटा विच आर द लेस वैल्यू ऑफ थीटा। किस में थीटा की लेस वैल्यू आएगी, इसमें आएगी, तो 1 माइनस थीटा इज लेस वैल्यू ऑफ थीटा। तो 1 माइनस थीटा को हम किसके इक्वल टू रख देंगे, 0 के। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 1। हम अपनी थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, ये हो गया 2। 6 में 1 प्लस करेंगे 7, एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। यानी कि जो हमारा 1 यहाँ पर एलोगेशन दे रही थी, अब वो एलोगेशन मेरी किस पे पहुँच गई, किस कॉस्ट पे पहुँच गई, 11 कॉस्ट पे पहुँच गई। ठीक, उसके बाद अगेन वी विल मूव टू द स्टेप 3। दोबारा से स्टेप 3 पे चलेंगे, फिर से देखेंगे कि कहीं पे कोई क्या नाम है, अनऑक्यूपाइड सेल पे या वैकेंट सेल पे कहीं पे कोई फिर से नेगेटिव तो नहीं मिल रहा, तो हम स्टेप 3 पे दोबारा आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपना यही जो हमें मिला है न्यू मैट्रिक्स जो हमारी बनकर आई है, उसको हम वापस लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसके ऊपर टॉप पे फिर वो लिखेंगे V1 V2 V3 V4, और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे U1 U2 एंड U3। फिर से वही जहाँ पे एलोगेशन मिल रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को प्लस कर देंगे और बराबर रखेंगे, इनके U1 प्लस V2 बराबर 3, U1 प्लस V3 बराबर 11, सो ऑन, ऐसे करते चले जाएंगे। फिर वही V1 बराबर क्या रख लेंगे, 0 रखेंगे, V1 बराबर 0 रखेंगे, और V1 बराबर 0 रखने के बाद सारी वैल्यूज़ को फिर से निकाल लेंगे। इट मीन्स कौन कौन सी, V2 V3 V4 U1 U2 एंड U3। जो वैल्यू हमारी मिली है अब हमने उसे यहाँ पे लिख ली, रेड पेन से जो लिखा हुआ है 0 2 10 4
ये लिखा 1 - 3 एंड 5। फिर से अब हम या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं आप पूरा खोलकर, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या बताया था देखा, जो वैकेंट सेल है, वैकेंट सेल हमारी एक तो ये है, एक ये है, ये और एक इधर है हमारा, ये हमारा वैकेंट सेल्स थी। ठीक, अब इस वैकेंट सेल में हमें फिर से वही करनी है। अपर कॉर्नर पे तो हमारा, लेफ्ट अपर कॉर्नर पे तो ओरिजिनल लिखा हुआ है, और ये राइट अपर कॉर्नर पे क्या करना है, इन्हें प्लस करते हुए चलना है। 1 में 1 ये रखेंगे हम यहाँ पर। स्टॉप करने में जो ब्लू पेन से है ये तो रो और कॉलम की है, जो रेड पेन से है वो हमारा क्या है, VJ एंड UI। तो 1 में 0 प्लस करा 1, एक वैकेंट सेल यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। 1 में 4 प्लस किया 5, 3 में 0 प्लस किया -3 में 2 प्लस किया -1, एंड हमारा और कहा था यहाँ पर भी है -3 में 10 प्लस किया 7, एक हमारा, ठीक है। एक यहाँ पे तो हमें एलोगेशन मिली हुई है, एलोगेशन और यहाँ नहीं है। 5 में 2 प्लस किया 7, यहाँ पे भी एलोगेशन है, यहाँ पे भी एलोगेशन है। इसके बाद जब हमारा ये सब प्लस हो जाता है, क्या डायरेक्ट 2 में से 1 माइनस किया 1, 7 में से 5 माइनस किया 2, 6 में से 7 माइनस किया -1, यहाँ पे हमें मिल गया नेगेटिव। 8 में से 7 माइनस किया 1, हमें कहाँ पे मिला इसमें, हमें 1 पर हमारे 0 में ये माइनस करा तो +1, हमें से यहाँ पे क्या मिल गया, फिर से हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। फिर से हम क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। तो लूप कैसे बनाएंगे, इसे हम थीटा रखेंगे, यहाँ से एलोगेशन टू एलोगेशन चलना है। थीटा से एलोगेशन 1 पे पहुँचे हॉरिजेंटली, फिर इधर वर्टिकली पहुँचे, फिर हॉरिजेंटली एंड फिर वर्टिकली। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, एक लूप बन गया फिर से हमारा। अब इस लूप पे नेगेटिव साइन कहाँ, 1 फिर प्लस लेंगे, यानी थीटा 1 - थीटा 1 + थीटा 2 - थीटा 1 - थीटा या 2 - कौन सा छोटा है इसमें, 1 - थीटा। अगेन 1 - थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0, थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे थीटा 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे कितने आ गए 3। तो हमारी एलोगेशन चेंज हो गई, ये हमारी एलोगेशंस आ गई हैं, है ना। जो यहाँ 2 - थीटा है तो 1 हो गया ये हमारा एलोगेशन। फिर से हमारी सब चेंजेस हो गई, ये फिर से हमने लिखा। फिर अगेन वी विल मूव द स्टेप 3, फिर से अब हम 3rd पे जाएंगे। उसके बाद क्योंकि अब हमारा यहाँ पे सारा हमें मिल गया, फिर से अब हम चेक करेंगे कहीं पे फिर से हमारा नेगेटिव तो नहीं आ रहा। फिर से वही करेंगे, V1 V2 V3 V4 U1 U2 एंड U3। और यहाँ पर फिर से वही, जहाँ पे हमारे एम्प्टी है ये कॉलम्स, ये वाले इनको किसके इक्वल रखेंगे, इन दोनों के प्लस के, U1 + V1 = 3 के रखेंगे। वो सॉरी एलोगेशंस वाला। फिर स्टेप आप वही 3rd अपनाएंगे। जब आपका स्टेप 3rd हो जाएगा, फिर से हम इसमें फिर से नेगेटिव का साइन देखेंगे। डायरेक्ट कराया हमने यहाँ पे सीधा वही 1 में 1 प्लस किया, ये 1 में 0 प्लस किया 1 में हमने 2 प्लस किया, कितना, सॉरी 1 में हमने ये 10 है ना, यहाँ पर है 5, यहाँ पे नहीं है हमारे पास में, इसको हमने इसमें से माइनस किया। हमें यहाँ पे कहीं पर भी अब क्या नहीं मिल रहा, नेगेटिव नहीं मिल रहा। सभी हमारी ये चीज़ क्या आ रही है, ये सब हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हम यहाँ लिख देंगे ऑल Dij greater than or equals to 0 then the solution is optimal since all the cell values are positive and the third flexible, क्योंकि थर्ड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन पे मिला है हमें ये थर्ड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, द थर्ड फ्लेक्सिबल जो हमारे फाइनल निकल कर आई है, यानी इट मीन्स ये वाली चीज़ जो हमारा आया है, इसको अब हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हम फाइनल जहाँ हमारे एलोगेशन सब हमें मिले हैं वो एलोगेशंस हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद इन एलोगेशन स्कीम में ओरिजिनल कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 5 की मल्टीप्लाई, 11 में 1 की मल्टीप्लाई, 6 में 1 की, 15 में 1 की, 9 में 2 की, 5 में 7 की, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर आएगा 100। तो फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन से ये आंसर भी क्या है हमारा, मिनिमम है। तो ये हमारा ऑप्टिमल टेस्ट इज कंप्लीट। थैंक यू। आपको एक नोट और बताना था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी थी कि हम अपना एलोगेशन मतलब हम अपना लूप के लिए हम जो नेगेटिव साइंस आते हैं तो हम उसे कौन सा नेगेटिव साइन पहले ले कौन सा नहीं ले। तो उसके लिए हम नोट देखें, इन केस ऑफ टाई इन द सेल एवोल्यूशन द सेल वेयर इन मैक्सिमम एलोगेशन कैन बी मेड इज सेलेक्टेड। इट मीन्स ये बात क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमारे 2 नेगेटिव साइन थे, हमें मिले हुए थे -1 तो ये टाई था केस। तो अब हम इसमें कौन से नेगेटिव वाले साइन पे हम अपना लूप तैयार करें। अब अपर वाला नेगेटिव साइन देखिए, इसमें हमारे पास 2 एलोगेशंस है 1 और 5। नीचे वाला देखिए माइनस के, इसमें सिर्फ हमारा 1 एलोगेशन है। तो हमने पहला प्रेफर किसे दिया जिसमें मैक्सिमम एलोगेशन है, और मैक्सिमम एलोगेशन किसके पास है -1, तो इसलिए हमने लूप अपना यहाँ से रेडी किया। हम इस वाले लूप को ऐसे भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर हम किसे करेंगे पहले, जिसमें मैक्सिमम
हमारे क्या होते हैं, मैक्सिमम एलोकेशंस होते हैं। बस यही बात और बतानी थी आपको। एंड अगेन थैंक्स।